Welcome to all the participants and our expert, Dr. Gaurav Saxena. Here I'm going to introduce him. He is MBBS, MS, FMM, FMAS, and his experience more than 10 years. Lastly, he worked for 3 years at Deen Dayal Upadhyay Hospital, New Delhi, and recently he is working at Index Medical College as general and laparoscopic surgeon. Also, he is assistant professor over there. I will not spoil the time of this session, so I'll over to Gaurav Saxena. Sir, please, you can start your session. Thank you very much to the family of the Sage University for this warm welcome. जब मुझे इसके लिए कॉल आया था ऑनलाइन टॉक के लिए, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना था, तो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में कोरोना ही आया था. बट डेफिनेटली कोरोना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन नेट्स पे और सब जगह अवेलेबल हैं, तो जो जानना चाहिए पब्लिक को, वो काफ़ी उसके बारे में सेमिनार्स हो चुके हैं, काफ़ी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कैसे प्रिवेंशन करना है, वैक्सीन अभी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, डेथ रेट क्या चल रहा है उसका, आगे आने वाले टाइम पे हम लोग कैसे उसके लिए उसके साथ कॉप अप करेंगे इस इमरजेंसी के साथ. तो फिर मैंने अपना टॉपिक चेंज किया और मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है, बर्न इंजरी, जो डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट्स बर्न इंजरी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं. जब कभी घटना ऐसी होती है तब हम लोग को मालूम पड़ता है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, हमें क्या क्या करना चाहिए था प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए. ठीक है. और बर्न इंजरी इतनी देखने में इतनी खतरनाक दिखती है वो, कि अब हम डर भी जाते हैं उसको कई बार देख के कि ठीक होगा कि नहीं होगा. तो इसलिए क्या क्या प्राइमरी मैनेजमेंट्स हो सकते हैं, क्या उसके लिए ट्रीटमेंट पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेसिक एक मैंने इसका एक सेमिनार तैयार किया है ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए. हम स्टार्ट करते हैं. बर्न इंजरी इज एन एक्यूट डैमेज कॉज्ड बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल मटेरियल. जब कभी भी बर्न इंजरी होती है तो हमेशा वो हीट से नहीं होती है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी भी इसका एक कॉज है, केमिकल मटेरियल जो एसिड बर्न जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक इसका कॉज है. और ये इंजरी होती है, इट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग इंजरी, वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्टिंग इन सेप्टिसीमिया एंड मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर. द टाइप्स ऑफ बर्न, इस स्लाइड में मैंने कवर किया है कितने टाइप्स की हमें बर्न इंजरी हो सकती है. फर्स्ट इज थर्मल बर्न. हम सबको पता है, स्कार्ड स्पिलेज ऑफ हॉट लिक्विड्स, गर्म पानी किसी पे गिर जाना, गर्म तेल किसी पे गिर जाना. फ्लेम बर्न्स, डायरेक्ट फ्लेम, स्पेशली विलेजेस में जहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, वहाँ पे जो लकड़ियाँ होती हैं, साड़ी जो होती है फीमेल की, वो कैच कर लेती है उसको जल इजीली. फ्लेम बर्न्स, फ्लैश बर्न्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द नेचुरल गैस, अल्कोहल, कंबस्टिबल लिक्विड्स. एंड कॉन्टैक्ट बर्न्स, कॉन्टैक्ट विद हॉट मेटल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल. सेकंड आती है इलेक्ट्रिसिटी बर्न. तो इलेक्ट्रिकल इंजरी जो होती है, ये अपने आप में बहुत डिवास्टेटिंग इंजरी होती है. फर्दर कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास जिसको मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजरी में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा. थर्ड इज केमिकल इंजरी, डेफिनेटली एसिड एंड एल्कली. एंड कोल्ड इंजरी, आपने देखा होगा जब कभी हम हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ब्लैकनिंग हो जाती है, नोज के ऊपर, हेड के ऊपर, फेस के ऊपर, वो कई दिनों में जाती है. दैट इज कोल्ड इंजरी विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉस्ट बाइट. ठीक है. तो फ्रॉस्ट बाइट एक केबीसी में क्वेश्चन भी आया था, तो ये जनरल टर्म है, डिक्शनरी मीनिंग है इसका. तो फ्रॉस्ट बाइट इज एन इंजरी कॉज्ड बाय द कोल्ड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. थर्ड इज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड फोर्थ इज सनबर्न. ये कुछ एक स्लाइड मैंने शेयर करी है, क्या क्या सोर्स ऑफ इंजरी हो सकते हैं अपने जो डेली यूज में होता है घर में. लाइक डायरेक्ट फ्लेम, अगर अपन खाना बनाते हैं तो अपना एक्सपोजर होता है. एक इसमें पिक्चर है जो गीजर है, गीजर ऑन ऑफ करना टाइम से कितना ज़रूरी है, सेफ्टी मेजर्स उसके लिए कितने ज़रूरी हैं. एक वाटर बैग, जब कभी बैक एक होता है या कोई पर्टिकुलर मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, तो ये वाटर बैग हर घर में अवेलेबल होते हैं. इसमें बॉइलिंग वाटर हम लोग भरते हैं, तो इसका लिड हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है. ये अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो अगर जरा सा भी लिड अगर इसका लूज रह गया तो ये तुरंत जो हॉट वाटर है वो स्पिल हो जाएगा और बर्न इंजरी हो जाएगी. ओके. बाइक है, साइलेंसर से जलना कई बार आप लोग को सुनने में आता होगा कि साइलेंसर से जल गए. अगेन इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेंशन वायर्स के नीचे हम लोग कई बार खड़े होते हैं, हम लोग को ध्यान नहीं रहता है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग खड़े जस्ट वायर के नीचे हैं. ठीक है.
इसलिए हम लोगों को जो एमपीईबी होता है वो तुरंत लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देता है, क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। केमिकल मटेरियल्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स एंड लेजर। लेजर मोर इट इज अबाउट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं पर्टिकुलर उस एरिया में, उन लोगों के लिए ज़्यादा इंजरी का कारण हो सकता है। लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजिव, बारिश के मौसम में बिजली गिरती है हर जगह, एक्सप्लोजन होता है, मोर अबाउट कश्मीर एंड ऑल। इस पिक्चर में भी यही कुछ फोटोज मैंने डाले हैं। लाइक हीटर होता है, डायरेक्ट हीटर में, हीटर से कई लोगों को बर्न हो जाता है। फ्लेम्स बताइए। ये डेली लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो एक सोर्स ऑफ बर्न इंजरी जिनसे हो सकती है। पावर प्लग हो गए, और स्पेशली मैच बॉक्स। मैच बॉक्स एक बार बचपन में भी मेरे साथ हुआ था। मैच बॉक्स को मैं नया 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 जलाना सीखा था, तो मैंने उसको मैच बॉक्स को जो स्टिक होती है उसको बर्न करके, और जो हमारे शेल्फ के नीचे का जो पेपर होता है उसको जला लिया था। तो उसके बाद पापा ने मुझे बहुत अच्छे से अलग तरीके से समझाया था कि ऐसा नहीं करते हैं। तो ये बच्चों के शौक होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्पेशली जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं उन लोगों के हमेशा गद्दे जले हुए मिलते हैं। वो नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। ये जो सिगरेट स्मोकिंग वाला जो पोर्शन डाला है मैंने, बहुत मेजर कॉज होता है बर्न का। डेफिनेटली तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, कार जल जाना, घरों में आग लग जाना। घरों में आग लगने का एक बर्न के अलावा भी एक इंजरी होती है जिसको बोलते हैं इनहेलेशनल इंजरी। जो इसके फ्यूम्स निकलती हैं, स्मोक जो निकलता है, वो इनहेलेशन के कारण जो लंग्स में जाके जमा हो जाता है, इसके कारण से ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी का कम हो जाता है। तो अगर किसी मकान में भी आग लग रही है, अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे एरिया में आके खड़े हो जाएं जहाँ पे कम से कम हमें एयर फ्रेश मिल रही है, तो हमें उतना टाइम हम लोगों को दे पाएंगे कि वो हमें बाहर निकाल पाए। पैनिक नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। ये भी कुछ बर्न्स बताए हैं। ये WTC का पिक्चर है। इसमें बर्न इंजरी के साथ साथ क्रश इंजरीज भी हुई हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि इनहेलेशनल इंजरी से भी उसको कॉप अप करना है, क्रश इंजरी से भी उसको कॉप अप करना है। कुछ प्रिवेंशंस इसमें मैं बताना चाहूँगा। हम लोग अपनी लग्जरी लाइफ के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट हम लोगों को ये असेस करना पड़ेगा कितने लोगों के पास, हमारे पास ये प्रिवेंटिव सिलेंडर्स होते हैं घर में। ये सिलेंडर्स इतने ज़रूरी हैं। हर अगर आपका मल्टी फ्लोर घर है तो हर फ्लोर के ऊपर ये सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए। और ये एक जगह इसको रखने का तरीका ये है कि इसको एक जगह पे टांग के रखना चाहिए। इसको ये नहीं कि नहीं हमें तो पता है कि हाँ ये अलमारी में पड़ा रहता है, ये इस शेल्फ में पड़ा रहता है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो उस जगह से कोई इसको चेंज कर दे। लेकिन जब इसका एक वॉल पे स्टैंड प्रॉपर होता है तो वो उस स्टैंड पे ही रखा जाता है, तो फिक्स होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि हर माइक्रो सेकंड पे वो जो बर्न इंजरी है वो फैल रही है। तो ये सिलेंडर्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है कि बर्न इंजरी कैसे हो सकती है, आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे आपको प्लग्स को नहीं छूना है। और एक ये जो कॉशन बोर्ड होते हैं, कॉशन बोर्ड देखने की बच्चों को हमेशा आदत होनी चाहिए। जो पावर प्लग्स होते हैं स्पेशली अपने घर में, और जो गीज़र प्लग्स होते हैं उसमें ये कॉशन बोर्ड ज़रूर लगा होना चाहिए, कि जब भी कभी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हम भी कभी देखेंगे तो हमको एक बार माइंड में आएगा कि हमने क्या स्लीपर पहन रखी है कि नहीं पहन रखी। कुछ ही जनरल मेजर्स हैं जो हमेशा घर में अवेलेबल होने चाहिए। बर्न के मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, इट इज़ एन मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन डिसऑर्डर। ये सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। जरूरी नहीं है जो एरिया आपका बर्न हुआ है, जो एरिया अफेक्ट हुआ है, केवल वहीं पे उसका इफेक्ट हुआ हो। पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ इंटेंस पेन, वेसोवेगल शॉक होता है, वाटर लॉस होता है, बॉडी मैसेज के कारण शॉक में पेशेंट जा सकता है। सेप्सिस हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, ये डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, कुछ दिनों बाद होता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स में स्मोक जाने के कारण पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है। एक्यूट रीनल फेलियर, किडनीज जो है इसमें फेल होने का डर रहता है, क्योंकि जो मसल्स हमारी रहती हैं, जब वो बर्न इंजरी उसमें होती है तो मसल से मायोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस निकलता है। वो मायोग्लोबिन जो किडनी पे जाके फिल्टर होता है तो वहाँ पे जम जाता है, जिस कारण से रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। स्ट्रेस अल्सर, बॉडी में कहीं पे भी कहीं से भी स्ट्रेस आता है, चाहे वो मेंटल टेंशन और टॉर्चर हो या किसी प्रकार का इस टाइप की इंजरी हो, तो स्ट्रेस अल्सर
होना स्वाभाविक सी बात है, ये स्टोमक में होते हैं, हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल एडिमा। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बर्न इंजरी के, अदर देन द साइट ऑफ इंजरी, है ना, बर्न इंजरी, ये भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द बर्न इंजरी, ये एक मैंने पिक्चर इसमें डाला है। जब कभी भी बर्न इंजरी होती है, आपने सुना होगा इतने परसेंट वो जल गया, 60% जल गया, 40% जल गया। तो रफली बॉडी सरफेस एरिया कितना जला है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये इस पिक्चर में दिखाया है। जैसे फ्रंट में अगर पेशेंट खड़ा हुआ है, हमारी तरफ देख रहा है, अगर उसका फेस पार्ट चला है तो पूरा जो फ्रंट फेस है उसका 4.5% बॉडी सरफेस एरिया का उसको हम मान के चलते हैं। तो वो कितना जला है उसको 4.5 से आप रफली उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आधा फेस जला है, 1/4 जला है, तो वो कितना जला है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी फ्रंट ऑफ द राइट आर्म 4.5, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म 4.5, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड जेनिटल्स, ये 991 एंड फ्रंट ऑफ द बोथ राइट एंड लेफ्ट लोअर लिम्ब 99% होते हैं। फिर जब पेशेंट को हम बैक साइड में खड़ा कर देते हैं, तो ये फेस के पीछे का जो हेड पोर्शन है वो भी 4.5, back of the right hand, back of the left hand, this is again 4.5 and 4.5, and whole back including buttocks, ये 18%, और ये 99% again the back of the right and left lower limb। तो ये रफली एक कैलकुलेट करने का तरीका है, इसको आप सबको मिलाएंगे तो ये 100% क्या आता है। ठीक है, तो जो भी पोर्शन अपना बर्न इंजरी को एक्सपोज होता है, तो ये अपन ऐसा परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अपन ये असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें मेडिकल केयर कितने दिन तक लेनी है, कब कब लेनी है, क्या मेडिसिन हम लोग को लेनी है। हम खुद भी इसमें बर्न परसेंटेज के हिसाब से असेसमेंट कर सकते हैं।